नमस्कार, बात बोलेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। राष्ट्रीय जनता दल अंदरूनी समस्याओं और अपने अतीत से तो जूझ ही रहा है, मगर उसे तमाम पार्टियों ने अपने निशाने पर भी ले रखा है। सभी पार्टियां ये कहकर मतदाताओं को डराने की कोशिश कर रही हैं कि अगर उन्होंने उनको वोट नहीं दिया तो लालू प्रसाद यादव सत्ता में आ जाएंगे और बिहार एक बार फिर से जंगल राज के चंगुल में फंस जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री MAA फातमी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बात बोलेगी में हमारे मेहमान हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं कि उनकी पार्टी चुनावी चक्रव्यूह से निकलने के लिए कौन सी रणनीति अख्तियार कर रही है। बात बोलेगी में आपका स्वागत है। फातमी साहब, सवाल तो बहुत सारे हैं आपसे, आपकी पार्टी के बारे में, चुनाव के बारे में करने हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं मुस्लिम उप मुख्यमंत्री के सवाल पर। उसके भावी उप मुख्यमंत्री के रूप में किसी अल्पसंख्यक समुदाय के नेता को प्रस्तुत करने को लेकर आप लालू यादव जी से भी मिले थे और इस पर काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही, तब से जब से लालू यादव जी ने खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर और पशुपतिनाथ पारस को उप मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने की घोषणा की थी। क्या स्थिति है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया और इस कार्यक्रम में आने का। मैं बताऊं आपसे कि जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की घोषणा हुई थी तो उस वक्त दिमाग में यही बात थी कि राजद की तरफ से लालू जी होंगे और लोजप की तरफ से पारस जी होंगे। बीच में मांग आई पार्टी के अंदर, अली अशरफ फातमी की मांग नहीं थी, बल्कि पार्टी के अंदर बातचीत आई कि एक मुसलमान उप मुख्यमंत्री होना चाहिए और वो उस पर विचार हो रहा है। लेकिन उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति भी इस मुल्क के मुसलमान हो गए, उपराष्ट्रपति भी मुसलमान है अभी। मतलब पद पे पहुंचने की जो बात करें अगर आप, तो कैबिनेट मंत्री नहीं, लेकिन एक पार्टी के कमिटमेंट का तो मसला होता है ना। सुनिए, जो हमारी जो मुश्किलें हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो मसाइल हैं, हमारा जो थ्रस्ट है इस दफा के चुनाव में उस पर है कि अगर हम राजद लोजप की सरकार बनती है तो वो काम जो मुसलमानों के लिए जरूरी है, उप मुख्यमंत्री कौन है, एक आदमी बन जाएगा, मुख्यमंत्री कौन है, एक आदमी बन जाएगा, स्पीकर एक बन जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि बेमानी है ये सवाल? सुनिए ना, नहीं, मैं बेमानी नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो भी एक मांग है जी। लेकिन जो चीज हम लोग अपने मैनिफेस्टो में रखने जा रहे हैं, जो मुसलमानों के लिए कल का फैसला करेगा, जिसमें हमने बात कही है रघुनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, उसके तहत 15% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज के लिए होना चाहिए। ये हमारी सबसे पहली मांग है और हमने कहा है कि जब हम सत्ता में आएंगे, पहले जो कैबिनेट होगी उसके अंदर इसका हम लोग अप्रूवल देने का काम करेंगे। ये है बड़ा काम मुसलमानों के लिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं। फातमी साहब, मैं समझ गया कि आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए काम करना ज़रूरी है, ये दिखाना ज़रूरी नहीं है कि उनका कोई नेता उप मुख्यमंत्री है या नहीं है। लेकिन ये सवाल उठ रहा है इसलिए कि आपकी पार्टी बहुत हद तक डिपेंड करती है माय समीकरण की बात जो होती है, उसमें मुस्लिम मतदाताओं। एक बात तो समझिए, ये जो माई ये प्रोपेगेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, जनता दल यू का, और वो लोग जो लालू विरोधी हैं। कौन पार्टी एक कम्युनिटी और दो कम्युनिटी से चल सकती है? ये एक साजिश थी। तो ये माई का जो मामला है इसको खत्म करिए। फातमी साहब, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये बात उठी है कि किसी मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना है, तो उस पर आपकी पार्टी कितना गंभीर है, उसके बारे में कोई फैसला लेने जा रही है या नहीं जा रही? देखिए, मैं आपसे कहा मैंने कि उप मुख्यमंत्री के मामले में हम लोग की सोच है कि होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ किसी नाम के ऊपर। वो देखा जाएगा, विचाराधीन है कि बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, किसको बनाना चाहिए, ये अभी सोच में है। कई दावेदार हैं, इसलिए ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये अभी सोच के अंदर है जी, क्योंकि एक तो हो गए अभी राजद से, एक हो गए लोजप से,
ये तीसरा कहाँ से होगा? बहुत तरह की बात है जी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज मुसलमानों की जो आबादी है बिहार के अंदर 17%, उसके हिसाब से हम लोग उनको टिकट देंगे और उनको हिस्सेदारी और साझेदारी मिलेगी सिंबल के अंदर, टिकट के अंदर। और हम उम्मीद करते हैं कि उनको समर्थन भी मिलेगा लोगों का और वो जीत करके आएंगे। ये फैसला चुनाव के बाद भी हो सकता है, मतलब आप कह रहे हैं कि हम इस चुनाव में हो सकता है ना प्रोजेक्ट करें किसी को, चुनाव के बाद किसी को। अब मैंने कहा ना आपसे कि जब एक मर्तबा ऐलान हो गया चीफ मिनिस्टर का और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, तो अब एक ही तरह की बात को बार बार किया जाए। अब विचारधीन है, उसमें देखा जाएगा कौन आदमी सक्षम है, कौन बन सकता है, क्या होता है, ये पार्टी फैसला करेगी। मैं आपसे सहमत हूं कि आप मुसलमानों के लिए काम करने की जरूरत है। आपके घोषणा पत्र में वो तमाम चीजें होंगी, सरकार बनेगी तो आप उस पर काम करेंगे। लेकिन एक चुनावी रणनीति के लिहाज से क्या आपको नहीं लगता है कि मुसलमानों का विश्वास और पक्का करने के लिए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, अगर इस तरह का कोई आप रखते हैं? बात कही पहले कि इस मुल्क का राष्ट्रपति भी मुसलमान हो गया। पार्टी की बात हो रही है, बिहार चुनाव की बात हो रही है। कह रहा हूँ आपसे जी। इस मुल्क का उपराष्ट्रपति भी मुसलमान है, इस मुल्क का होम मिनिस्टर भी मुसलमान हो गया। मसला पदों के मिलने का नहीं है, मसला है उनके मसाइल के हल होने का। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजद की जो पॉलिटिक्स है, जो चुनावी पॉलिटिक्स है, उसमें ये कोई मामला अहमियत रखता है या नहीं रखता है? क्यों नहीं अहमियत रखता है? अगर कोई उप मुख्यमंत्री बनता है, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है किसी को? पार्टी के अंदर तो किसी को आपत्ति नहीं है, पार्टी की तो सोच है कि बन जाए। क्या इसकी कोई डेडलाइन है कि हम चुनाव के पहले करेंगे या चुनाव के बाद करेंगे? अब ये लीडरों को करना है, बैठ करके पार्टी को डिसीजन लेना है, दोनों पार्टी को, जब हो जाए। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम फातमी साहब से पूछेंगे कि उनकी पार्टी जिन समस्याओं से गुजर रही है उनसे निपटने के लिए वे क्या करने जा रहे हैं। हम फौरन लौटते हैं।